हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे यूं ही बरसती रहे, बहुत सारी खुशियां दे ये सावन, ऐसी कामना करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन सोमवार के बारे में, यानी कि सावन का जो दूसरा सोमवार है उसके बारे में बहुत सारी विशेष बातें। सावन का दूसरा सोमवार है दोस्तों, तो आज एक अचूक उपाय जानेंगे जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होने लगे। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ये भी जानेंगे। और सावन का दूसरा सोमवार महादेव की कृपा से सभी जलाभिषेक हो सके तो मंदिर में जाकर अवश्य करें। मंदिर छोटा बड़ा कोई महत्व नहीं रखता, आप जहां पहुंच जाएं, जिस मंदिर में पहुंच जाएं, पूरे विधि विधान और नियम से भोलेनाथ का अभिषेक करें। करना ये होता है दोस्तों, सर्वप्रथम सावन सोमवार में आप लोग सुबह जल्दी जगा करें। जल्दी का मतलब जल्दी, आप रात को जल्दी जब सोएंगे तो सुबह जल्दी अपनी जग जाएंगे। एक दिन पहले क्या करें कि बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र जो है वो सोमवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, चतुर्थी को, इन तिथियों में नहीं तोड़ा जाता है, तो आप एक दिन पहले तोड़ लें। बेलपत्र को हाथों से अच्छी तरह से रगड़ कर पानी से साफ कर लें। इसके बाद चंदन में थोड़ा पानी डालें, सफेद हो चंदन, पीला चंदन हो, राम राम लिख लें यदि संभव हो तो, और नहीं लिख पाते हैं तो केवल साफ करके आप बेलपत्र रख लें। एक रात पहले आप अपनी पूजा की सभी तैयारियां कर लें। जैसे कि सुहागिन महिलाओं को बहुत उत्साह होता है सावन सोमवार को, तो आप जिस किसी कलर के कपड़े पहने, आप एक दिन पहले साफ शुद्ध कपड़े निकाल कर रख लें कि आपको कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सी चूड़ी, यदि आप चूड़ी बदलते हैं। वैसे तो सावन में सभी ग्रीन पहनते हैं, तो ग्रीन तो ऑलरेडी पहने ही होंगे, लेकिन अगर कुछ विशेष बदलना है तो चूड़ी निकाल कर रख लें। यकीन मानिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि व्रत में बहुत ज़्यादा काम होता है। साफ सफाई, पूजा पाठ, मंदिर जाना, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। और जिस विधि से मैं बता रही हूँ, इस विधि से करेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो आप एक रात पहले ये सोच लें, सोच जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम महिलाओं की ना सबसे ज्यादा जो आदत खराब होती है वो सोचने में ही सारा समय जाता है। चाहे वो दिन के रात के खाने को क्या बनाऊं इसमें सोचने में जाए, क्या पहनूं इसको सोचने में जाए। तो ये सोचना आप एक दिन पहले कर लीजिएगा कि आप कौन सी साड़ी सूट क्या पहनने वाले हैं, और इसको साफ शुद्ध करके, अगर आप कभी पहने हो तो उसको धो करके खंगाल कर शुद्ध कर लीजिएगा। क्या चूड़ी पहनेंगे, तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके एक जगह आप रख लीजिएगा। सुबह जल्दी जगिएगा, जल्दी जगकर जितना हो सके अपने घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ सफाई करने के बाद अपने मंदिर में नहा करके थोड़ा सा गंगा जल छिड़किएगा। जैसे भी साफ सफाई अपने मंदिर की करते हैं कर लीजिएगा। अगर हो सके तो आप जो बेलपत्र लिखे हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा बेलपत्र ले लीजिए। आज बताऊंगी क्यों, आगे बताऊंगी। और इसके बाद करना ये होता है कि सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, पूरी तरह से तैयार हो जाइए तब अर्पित करिए। अब बहुत सारे बच्चों को मम्मियों को टिफिन बनाना होगा, घबराए नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा पूजा में, यही होगा ना। लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल भेज ले, घबराहट में पूजा करेंगी तो ना तो आप इधर की होंगी ना आप उधर की होंगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आप पहले अपने बच्चों को भेज लीजिए, पतिदेव को जाना है तो भेज लीजिए, लेकिन आप घर की पूजा संपन्न कर लीजिए। पहले घर की पूजा सुबह जल्दी उठ करके तैयार होकर के घर की पूजा अपनी कर लीजिए। अपने पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। परिवार वाले जब, जैसे हस्बैंड को जहां जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, जहां जाना है उनको भेज लीजिए। उसके बाद आप बच्चों को भेज चुके हैं, अब उसके बाद आप निश्चिंत है, आप जाइए, आप घर पे पूजन करिए, पार्थिव बनाइए, आप मंदिर जाइए। क्योंकि देखिए पूजा घबराहट में बहुत अच्छी तो होती नहीं है, तो घबराहट से अच्छा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निपटा लें। और आज कहीं छोटा बड़ा मंदिर होगा, वो जल्दी बंद नहीं होगा, हो सकता है पूरे दिन खुला हो, तो घबराए नहीं, बल्कि लेट से जाएंगे तो थोड़ा भीड़ आपको कम मिलेगी। या तो आप पहले जाएं या तो आप लेट से जाएं। अब उसमें बात आएगी कि हम जो है पानी पी सकते हैं, तो देखिए अब पहले जैसी क्षमता नहीं रही। अब आप चाहे तो आप पहले जो है सुबह बिना पानी पिए भी जल जाके गिरा सकते हैं, लेकिन अब क्षमता नहीं है आपकी, और आपको लगता है कि लेट हो जाएगा, पति दिक्कत करेंगे, बच्चे दिक्कत करेंगे, तो आप पानी पी लीजिए, हो सके तो चाय पी लीजिए। क्योंकि देखिए पूरे भाव और ध्यान से, गुरु जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो ध्यान करना होता है, और आप घबराहट में जाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं इधर का उधर करके और चली आती हैं। उससे अच्छा कि थोड़ा सा हम फुर्सत लेकर जाए। ये फुर्सत आपके पास जब हो, सुबह हो तो सुबह जाए, और लेट से हो तो लेट से जाए, लेकिन जाए जरूर।
आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग बना रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप पार्थिव बनाइए, विधि विधान से उनका पूजन करिए, कच्चा दूध, घी, जो भी चीजें मिल जाती हैं उनसे पूजन करिए, बेलपत्र चढ़ाइए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें, ध्यान रखिएगा, सावधानी के साथ करिएगा, तभी काम बनेगा आपका। तो मैंने बताया है क्या क्या गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, तो सारी चीजें आप देख लीजिए। और देख करके, क्योंकि मैंने वीडियो दो दो बना करके दिया है आप लोगों को, तो एक बार देखिएगा, गलती मत करिएगा किसी तरह का। और उसके बाद आप जो है पार्थिव पूजन करिए, उसके बाद मंदिर जाइए। ये ध्यान रखना है हमें कि घर के मंदिर को बासी छोड़कर कभी भी पूजा नहीं किया जाता है बाहर। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि घर पे दिया जला करके ही बाहर जाना चाहिए, यानी कि उनके कहने का मतलब ये होता है कि पहले घर बना रहेगा तो सारी ही चीजें बनी रहेगी। तो इसीलिए ये कहावत कही जाती थी। तो आप हो सके तो घर में भगवान को स्नान कराइए, भोग लगाइए, तुलसी जी का पूजन कर लीजिए, सूर्य नारायण की पूजा, तब जी का पूजन कर लिए, सारे पूजन संपन्न करिए और तब जाकर के आप जो है मंदिर जाइए। आज आप अपने पैरों में महावर जरूर लगाइएगा, चूड़ियां तो कांच की जरूर पहनिएगा। आजकल फैशन में तो फाइबर वगैरह की चूड़ियां चल रही है, लेकिन आपको कांच अनिवार्य रूप से पहनना है। अब बात कर लेते हैं कि सावन का दूसरा सोमवार है, पूजा आप कब करेंगे। ये तो मैंने जो आपको बताया आपकी सहूलियत और फुर्सत के अनुसार बताया। तो देखिए, आज जो है बहुत सारे लोग पिछली बार भी मुहूर्त मांगे थे, मैं नहीं दे पाई। तो अभी जो है ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप 4:11 से जो है 5:55 तक पूजन कर सकते हैं। तो 4:11 से 5:55 तक आप पूजन कर सकते हैं। क्या मुहूर्त है, सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, इस मुहूर्त में भी कर सकते हैं। और यदि आप इस मुहूर्त में नहीं कर सकते तो आप सुबह जो है 12 बजे से भी पूजन कर सकते हैं। मन में किसी भी तरह का जो है शक संदेह मत लाइएगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त है और भोलेनाथ को पूरे दिन पूजा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप इन मुहूर्तों में पूजन कर सकते हैं। अब रही बात राहु काल की, तो देखिए, हमने पहली बार कोई शिव पूजा नहीं किया है, हम अनेकों बार करते हैं, तो राहु काल का दोष यहाँ नहीं लगेगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कमेंट आए थे कि राहु काल में करें ना करें, तो इसमें राहु काल का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। तो ध्यान इस बात पे। एक बहुत अचूक उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों। हम तरह तरह की चीजें करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं और हमारे काम नहीं बनते हैं। अब देखिए, एक सोमवार हमारा बीत चुका है, 4 सोमवार और हैं। एक काम कर लीजिएगा, आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो पर्याप्त समय होगा जब आप इन चीजों की तैयारियां कर पाए। देखिए, आपको क्या करना है, 108 की संख्या में बेलपत्र लेना है। और विश्वास मानिए दोस्तों, गुरु जी ने ये उपाय बताया है और बहुत लोगों ने इस उपाय से लाभ लिया है। और ये कोई नया उपाय नहीं बता रही हूँ, मैं कई बार बता चुकी हूँ और आप सब भी इस उपाय को जानते हैं, लेकिन फिर भी ये उपाय कितना चमत्कारी है इस बारे में मत पूछिए। करना यह है, 108 बेलपत्र ले लीजिए और उस पे तीनों पत्तों पे राम नाम लिखिए। राम नाम लिखने की विधि मैं आगे वीडियो में बता चुकी हूँ और मेहनत नहीं लगेगी, मुश्किल से 20 मिनट लगेगा। 108 की संख्या में जो बेलपत्र होंगे आप इस पे राम नाम लिख करके तैयार कर लीजिए। और हो सके तो आप शिवलिंग पे इन्हें, बाहर के शिवलिंग पे, घर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते, असमर्थता है, वो घर के शिवलिंग पे या पार्थिव पे भी अर्पित करें। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए आप इसको एक एक करके समर्पित करें। अब आप कहेंगे कि दीदी शिवलिंग पे इतनी भीड़ होती है, बाहर में नहीं कर सकते। देखिए, मुहूर्त, मौका पता होना चाहिए आपको। शाम को जाइए, आप शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी आप जाएं तो आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए और सब्र रखिए, एक एक करके इन चीजों को चढ़ाइए। आप देखिएगा दोस्तों, बहुत तेज और बहुत शीघ्र मनोकामना पूरी होती है। देखिए, उसमें बात होती है, क्योंकि जब राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र आप शिवलिंग से स्पर्श कराते हैं, तो राम का नाम ऐसा है जिनके ध्यान में महादेव हमेशा डूबे रहते हैं और इनके नाम का स्पर्श होते ही कहा जाता है कि महादेव जागृत हो उठते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो बेहद अचूक उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। मुहूर्त भी मैंने बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। दर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ।
जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे ऑनलाइन, उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे, वाराणसी में गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2 4 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा। क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ, मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए, विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं। कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है, और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है, और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।